17 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर बुलंदियों को छूने वाली एकता कपूर ने 36 साल की उम्र में अपने एग्स फ्रीज कराए थे और अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं की है। इसके बावजूद भी वो एक बेटे की मां है। एकता कपूर 46 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनका शादी करने का कोई इरादा नजर नहीं आता और ऐसा इसीलिए क्योंकि पिता ने उनके आगे एक शर्त रखी थी। क्या थी वो शर्त, बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। क्योंकि आज एकता की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर उनकी लाइफ से जुड़े कुछ कहे और अनकहे किस्सों के बारे में हम आपसे कुछ चुनिंदा बातें साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। टीवी की क्वीन कहे जाने वाली एकता कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं। वो फॉर्च्यून इंडिया की 2019 की 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल रह चुकी हैं। उनके बारे में ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि 36 साल की उम्र में उन्होंने अपने एग फ्रीज करवाए थे। एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया था कि जब वो महज 36 साल की थी तब उन्होंने अपने एग स्टोर किए थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शादी कर भी सकती हूँ और नहीं भी। हो सकता है कि मेरी शादी बहुत देर से हो या ये भी हो सकता है कि ये कभी हो ही ना, क्योंकि एक बच्चे के लिए मैं शादी नहीं करूंगी। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जब वो छोटी थी तब वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। उनका प्लान था कि वो 22 साल की उम्र तक शादी कर ले, लेकिन पिता की शर्त के चलते उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो महज 17 साल की थी तब उनके पिता और वेटरन एक्टर जितेंद्र ने उनके आगे एक शर्त रखी थी कि उन्हें शादीशुदा जिंदगी या करियर में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद एकता ने अपने करियर को चुना। फिलहाल एकता का 2 साल का एक बेटा रवि है, जिसका जन्म सेरोगेसी के जरिए हुआ था। बता दें कि एकता का बेटे का जन्म 27 जनवरी 2019 को हुआ था। खास बात यह है कि एकता ने अपने बेटे का नाम पिता जितेंद्र के नाम पर ही रखा है। दरअसल जितेंद्र का असली नाम रवि है। हर माँ की तरह वो भी अपने बेटे को बहुत प्यार करती हैं और यही वजह है कि बेटे को हमेशा पास रखने के लिए उन्होंने अपने ऑफिस में क्रेच की शुरुआत भी की थी। एकता कपूर ने बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्हें जिस सफलता के मुकाम पर आज देखा जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खूब पापड़ बेले हैं। एकता ने अपने करियर में जितने एक्सपेरिमेंट किए उतने शायद ही किसी ने किए हों। इसके चलते वो हमेशा से आगे और सोच से परे रही हैं। एकता ने अब तक के करियर में कई सुपरहिट शोज भी बनाए, साथ ही कई फिल्में भी बॉलीवुड को दी हैं। एक और बात जो उनके बारे में अक्सर लोगों के बीच चर्चा में बनी रहती है वो ये कि वो अपनी ज्यादातर फिल्मों और सीरियल्स के नाम की शुरुआत का से शुरू करती हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र। एकता अपनी फिल्मों के लिए जितनी डेडिकेटेड रहती हैं, उतना ही वे ज्योतिष शास्त्र में भी भरोसा रखती हैं और शायद इसीलिए ही वो हाथों में इतनी अंगूठियां और रुद्राक्ष पहने रहती हैं। इसी ज्योतिष शास्त्र के चलते वे अपने किसी भी शो या फिल्म के मुहूर्त पर ज्यादातर काले कपड़े और हील्स में ही नजर आती हैं। बात करें उनके करियर की तो एकता ने अपने करियर की शुरुआत कैलाश सुरेंद्रनाथ के एडवर्टाइजमेंट और फिल्म के साथ की थी। हालांकि वो कामयाब नहीं रही। इसके बाद पिता जितेंद्र के साथ मिलकर उन्होंने खुद के टीवी सीरियल प्रोडक्शन बिजनेस की शुरुआत की, जिसका नाम बालाजी टेलीफिल्म्स रखा। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे पहला सीरियल हम 5 बनाया। इसके बाद वो सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ती चली गई। देश में वैसे तो सास बहू के ऊपर कई सीरियल्स बने, लेकिन आइकॉनिक तो सिर्फ एक ही था, वो है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। करीब 8 साल तक लगातार चले इस शो ने दर्शकों का दिल काफी लुभाया। एकता के इस सीरियल के बाद उन्होंने कहानी घर घर की सीरियल की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने साक्षी तंवर को लीड रोल में रखा था। घर कहानी का जैसा नाम है, जिस सीरियल का जैसा नाम बताया गया है, वैसे ही उस सीरियल की कहानी भी थी। एकता कपूर ने कुछ ऐसे भी सीरियल्स बनाए जो रियलिटी से बिल्कुल दूर थे, लेकिन फिर भी दर्शकों ने, व्यूअर्स ने उन शोज को भरपूर पसंद किया। एकता कपूर के सीरियल नागिन के लिए कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है, जिस सीरियल की कहानी बिल्कुल जुदा थी। रियलिटी से भी वो सीरियल काफी दूर था, लेकिन फिर भी शो को व्यूअर्स ने काफी पसंद किया और उनके दिलों पर राज किया। नागिन उन सीरियलों में शुमार है जिसके चलते एकता को टीआरपी क्वीन कहा जाता है। इन सब के अलावा वो बॉलीवुड की फिल्में और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी शोज प्रोड्यूस कर चुकी हैं। उनका खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी है, जिस पर कुछ यूनिक सा कंटेंट ही देखने को मिलता है। वहीं बात करें फिल्मों की तो एकता कपूर ने आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल, राजकुमार राव संग लव, सेक्स और धोखा, कंगना रनौत के साथ जजमेंटल है क्या और रागिनी एमएमएस जैसी कई अलग अलग फिल्में प्रोड्यूस की हैं और बॉलीवुड को दी हैं। उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर उनके टीवी और फिल्मों के दोस्त उन्हें बधाई देना बिल्कुल भी नहीं भूलते। यूं तो लगभग पूरी इंडस्ट्री उनकी दोस्त है और हो भी क्यों ना, इतने सालों से एकता ने नाम और शोहरत के अलावा एक चीज जो कमाई है वो है उनके दोस्त। तो खास बात तो यह है कि इन दोस्तों से कई लोग इनका करियर भी जुड़ा रहा है।
तो ये जो दोस्त हैं एकता को मुबारकबाद देने के साथ साथ उनके धन्यवाद कहना भी बिल्कुल नहीं भूलते हैं, उनको आभार जताना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तो एकता के इस जन्मदिन के खास मौके पर हमारी टीम की तरफ से भी उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।